नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के इस क्लास में परसेंटेज पढ़ेंगे। तो परसेंटेज को काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है यहाँ पे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले प्रश्न हमारा है पहला। इसमें दो प्रश्न हमने लिखा हुआ है, 20% को साधारण भिन्न में बदलिए और 40% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो पहले तो आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि यदि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दिया जाता है। यदि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दिया जाता है। तो यदि 20% को हम लोग साधारण भिन्न में बदले 20%, तो आप सीधे सीधे 20 में 100 से भाग दे देंगे तो 20/100 यानी 1/5। तो अब ये 20% को साधारण भिन्न में बदलेंगे 1/5 हो जाएगा। अब ये फिर कह रहा है कि 40% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो यदि हम लोग 40% को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो कितना कर देंगे, इसमें 40/100 कर देंगे। अब 20 से काटेंगे तो 20 दूना के 40 और 20 पंजे 100। तो 40% को साधारण भिन्न बदलना है तो 2/5 से, मतलब ये 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 40% बराबर 2/5। तो एक चीज आपने दिमाग में बैठा लिया कि यदि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, एकदम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। अगला पॉइंट है 1/8 को प्रतिशत में बदलिए। फिर लिखा है 0.625 को प्रतिशत में बदलिए। तो अब जैसे देखिए, पहला नियम आपने क्या पढ़ा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। इसी प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उल्टा हो जाएगा, इसका 100 से गुणा कर देते हैं। तो यदि कोई भिन्न है 2/5, तो 2/5 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 20 दूना के 40। तो यदि भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो 2/5 का मतलब हो गया 40%। 2/5 का मतलब हो गया 40%। इसी प्रकार 1/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो यदि 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/8 को 100, मतलब 1/8 गुणे 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो 12.5, 12.5, 12×8 = 96 और 400, तो 12.5%। यदि 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/8 में 100 से गुणा कर देंगे, 12.5%। एक और प्रश्न इसमें लिखा है 0.625 को प्रतिशत में बदलिए। तो यदि 0.625 को प्रतिशत में बदलते हैं तो इसमें भी क्या होगा बताइए, 100 से गुणा ही होगा। तो 0.625 को यदि परसेंट में बदलेंगे तो इसमें भी 100 से गुणा होगा। तो 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2 अंक इधर आ गया, 62.5%। तो आपने इस चीज को दिमाग में बैठा लिया कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, और यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि 42 का कितने प्रतिशत 14 है। प्रश्न कह रहा है कि 42 का कितने प्रतिशत 14 है। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो आप लिखिए, माना 42 का x% 14 है। तो 42 का कितने प्रतिशत 14 ऑप्शन दिया है, 20 सही 1/3%, 10 सही 1/3%, 32 सही 1/3 और 33 सही 1/3%। तो आप मान लीजिए कि 42 का x% 14 है। कह रहा है कि 42 का कितने परसेंट 14 है। तो आप मान लीजिए 42 का x% 14 है। 2 लाइन का प्रश्न होगा। तो 42 को 42 लिखेंगे, यहाँ पे का और x/100। का परसेंट का मतलब x/100 बराबर 14। तो यदि x का मान निकाला जाए तो 14, इस 100 का पक्षांतर कर देंगे, 100 चला जाएगा ऊपर, 42 आ जाएगा नीचे। तो 14 एकम 14, 14 तियां 42। अभी बताइए कितना हो गया ये, 100/3। काट देंगे तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यानी 42 का कितने परसेंट 14 है। तो 42 का 33 सही 1/3% 14 है। चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन एक ये भी है। कह रहा है कि 50-75 का कितने प्रतिशत है। कह रहा है कि 50-75 का कितने प्रतिशत है। तो मान लीजिए कि 75 का x% 50 है। 50-75 का कितने प्रतिशत है। तो आप मान लीजिएगा कि 75
का x% बराबर 50। कह रहा कि 75 का कितने परसेंट, 75 का x% 50 हो गया। तो यदि 75 का x% 50 हो गया तो 75 और का मतलब गुणा x/100 बराबर कितना हो गया 50। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 इस 100 का पक्षांतर कर देंगे, ऊपर 100 हो गया, नीचे हो गया 75। अब काटिए 25 से, 25 दूना 50, 25 तिया 75। अब ये देखिए 100 दूना के 200, तो 200/3। अब 200/3 को काटेंगे तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 66 सही 2/3%। तो 50 75 का कितने परसेंट है, तो 50 75 का 66 सही 2/3% है। प्रश्न आ गया होगा समझ में, तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अभी हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में काफी आते हैं। गोलू की आय भोलू की आय से 25% अधिक है। गोलू की आय भोलू की आय से 25% अधिक है, तो भोलू की आय गोलू की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या होता है ना कि पहली कंडीशन पे ध्यान दिया जाता है, जो दिया है उस पे, जो पूछ रहा है उस पे मत ध्यान दीजिए। तो क्या दिया है, गोलू की आय भोलू की आय से 25% अधिक है, तो अधिक है इस पे ध्यान दीजिए। भोलू की आय गोलू की आय से कितने प्रतिशत कम है, इस पे ध्यान नहीं देना है। जो दिया हुआ प्रश्न में उस पे ध्यान देना है, जो पूछ रहा है उस पे नहीं। तो गोलू की आय भोलू की आय से 25% अधिक है, तो अधिक के लिए जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा इसको, अधिक के लिए जोड़ेंगे और कम के लिए घटाएंगे। तो भोलू की आय गोलू की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20 25 30 और 15% इसका ऑप्शन हो गया। तो देखिए पहले अधिक दिया हुआ है, तो इसका देखिए सूत्र होता R अपान अधिक के लिए 100 + R गुणे 100। अभी देखिए R का मान कितना है, 25% अधिक है, और ये देखिए 100 धन 25 गुणे 100। अब ये देखिए हो गया 25 और 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 गुणे 100। अब 25 से कम 25, 25 बचे 125 और 5 दूना के 10, तो इसका आंसर देखिए 20% हो गया। कारण सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है परसेंटेज वाले चैप्टर में, यहाँ पे आप कारण देख भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि गोलू की आय भोलू की आय से 25% अधिक है, तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसमें मतलब नहीं है। जो कंडीशन दी हुई है उसमें अधिक के लिए जोड़ और कम के लिए घटाना। R अपान 100 + R गुणे 100, यदि ये कम होती ना तो R अपान 100 - R गुणे 100 कर देंगे। तो R अपान 100 + R गुणे 100, R का मान 25 दिया हुआ है, तो 25 अपान 100 धन 25 गुणे 100। अब 25 और 100 धन 25 125 गुणे 100, 25 25 125, 5 दूना के 10, 20% हो गया। इसका आप देख सकते हैं कैसे आया हुआ है ये, जैसे गोलू की आय भोलू की आय से 25% अधिक है। तो अब यदि समझ लीजिए कि भोलू की यदि आय भोलू की आय यदि 100 रुपया मान लें तो गोलू की कितनी हो जाएगी। तो भोलू की आय यदि भोलू की आय 100 रुपया मान लें तो गोलू की आय भोलू से 25% अधिक है, तो गोलू की आय आप बताइए कितना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 125। यदि भोलू 100 रुपया है और गोलू इससे 25% ज्यादा है तो 125 पाएगा। तो गोलू भोलू से 25% ज्यादा है, तो भोलू गोलू से कितने परसेंट कम होगा, भोलू गोलू से कितने प्रतिशत कम होगा। तो दोनों का अंतर कितना है, 25। दोनों का अंतर अब की बार गोलू से भाग दे दीजिए, तो 25/125 और गुणे 100। यदि पूछ रहा है कि मतलब गोलू की आय भोलू से 25% अधिक है, तो भोलू की आय गोलू से कितने परसेंट कम होगी। तो यदि भोलू की आय गोलू से कितने परसेंट कम है, तो कितने का अंतर है, देखिए 125 और 100 में कितने का अंतर है, 25 का अंतर है, और गुणे 100 अपान गोलू की आय से भाग दे दीजिएगा। जैसे गोलू की आय से कितने परसेंट कम है, तुलना जिससे की जाती है उसी से भाग दिया जाता है। तो भोलू की आय पूछ रहा है और किससे कम है, गोलू से, तो गोलू वाली आय से भाग दे देना है। तो भोलू और गोलू की आय, भोलू की 100 गोलू की 125, दोनों का अंतर कितना आ गया, ये 25 ज़्यादा है तो ये कै परसेंट कम है, तो अंतर यहाँ लिख देंगे, बड़े गोलू की आय नीचे गुणे 100। अब काटिए इसका 25 बचे 125, 5 दूना के 10, 20%, तो वही आंसर आ गया इसका 20%। और भी तरीके समझाने के हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग छठवां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
उसी टाइप का प्रश्न एक कम पे प्रश्न हमने बना दिया है। अभी और भी वीडियो पढ़ेंगे तो बेसिक लेवल से एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते चलिए आप। राम की आय श्याम से 20% कम है, पिछली बार अधिक थी, अब की बार कम है। तो राम की आय श्याम से 20% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने % अधिक होगी। तो अब आप पहले समझिए इसमें कि हमने कहा कि जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर ध्यान देना है, मतलब जो दिया है, सॉरी जो दिया है उस पर ध्यान देना है, जो पूछ रहा है उस पर नहीं। तो क्या दिया है, राम की आय श्याम से 20% कम है। अब ये पूछ रहा है कि श्याम की आय राम से कितने % अधिक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो जो पूछा जा रहा है उस पर नहीं ध्यान देना है, जो पूछा जा रहा है उस पर नहीं ध्यान देना है। हमने पहले भी बताया था कि जो प्रश्न दिया हुआ है, जो कंडीशन दी है उस पर ध्यान देते हैं। तो कंडीशन में क्या दिया है, राम की आय श्याम से 20% कम है, तो राम की आय श्याम से 20% कम है, तो कम के लिए माइनस लगा देना है। श्याम की आय राम से कितने % अधिक होगी, तो प्रश्न में देखिए R/100 कम के लिए माइनस लगा देना है, R/100 माइनस R गुणे 100, R/100 माइनस R गुणे 100। अब R का मान कितना है 20, और 100 माइनस 20 गुणे 100। अब यहाँ पे 20 लिख देंगे, और 100 में से 20 गया 80 गुणे 100, तो 20 से कम 20 और 20 चौका 80, 4 से काट देंगे 25%। तो आंसर कितना हो गया इसका 25%। इसको हम लोग इसका बेसिक लेवल भी देख लें कैसे आता है, मतलब इसका कंसेप्ट भी देख लें हम लोग। तो हमने कहा कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो कंडीशन दी है उस पर ध्यान देना है। तो कंडीशन क्या दी हुई है कि राम की आय श्याम से 20% कम है, राम की आय श्याम से 20% कम है, तो कम का मतलब घटाना, तो उसी पे ध्यान देना है कि श्याम की आय राम से कितने % अधिक होगी। तो पहले कम दिया है तो R/100 माइनस R गुणे 100, 20/100 माइनस 20 गुणे 100, तो ये आ गया 25%। अब आप देखिए इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए कैसे आया। तो राम की आय श्याम से 20% कम है, तो यदि श्याम की हम 100 मान लें, श्याम की 100 मान लें, तो राम की 20% कम हो गई। तो राम की कितनी हो गई, यदि 20% कम हो गई तो राम की कितनी हो गई बताइए 80। यदि श्याम की 100 रुपया हो गई तो राम की 20% कम हो गई तो 80 रुपया हो गई। अब पूछ रहा है कि श्याम की आय राम से कितने % अधिक है, यानी ये जो श्याम 100 रुपया पा रहा है वो राम से कै % अधिक है। तो राम से तुलना की जा रही तो भाग राम से देंगे, यानी राम की आय नीचे लिख देंगे, और 100 में से 80 गया 20 और गुणे 100, अंतर राम से कितने % अधिक है, तो राम से भाग दिया जाएगा। अब 20 से कम 20, 20 चौका 100, 4 बार आया, 4 से 25 को 100 को काट देंगे 25%, तो वही आंसर हो गया 25%। तो इसका कंसेप्ट भी उतना ही छोटा है जितना कि सार ट्रिक है, तो सार ट्रिक से लगाइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में देखिए लिख रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रथम संस्करण में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे संस्करण में 20% की वृद्धि हुई। प्रथम संस्करण में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे संस्करण में 20% की वृद्धि हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो देखिए इसका सूत्र होता है, पहली बार वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और दूसरी बार वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है। इसका देखिए जो फार्मूला होता है x + y + xy/100, यही फार्मूला होता है। तो पहली बार 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, पहली बार 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, और धन 10 गुणे 20 बटा 100। तो देखिए 20 10 30, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 एक कम, 2 ही केवल बचेगा, तो कुल 32% की वृद्धि हो गई। तो 32% की वृद्धि हो गई, यानी ये देखिए ऑप्शन 3 सही है इसका कंसेप्ट यदि देखना चाहें तो कंसेप्ट भी इतना ही छोटा है। यदि देखिए वस्तु का मूल्य आपने 100 रुपया मान लिया है ना, तो पहली बार 110 रुपया हो गई, 10% बढ़ा है, तो पहली बार 110% मतलब 110 रुपया हो गया। अब इस 110 रुपये का यदि 20% बढ़ा, यदि इस 110 रुपये का 20% बढ़ा, यानी ये वस्तु कितने में बिकी। अब 110 रुपया वाली वस्तु यदि 20% बढ़ गई तो 120% में बिकेगी, यानी ये अब 110 रुपये की वस्तु अपने 120% में बिकेगी। और भी तरीके समझने के हैं, लेकिन कोई भी चीज़ 100% होती ही है। तो अब ये 110 100% हो गया, यदि ये 20% बढ़ा के इसको बेचेंगे यानी 120% में बिकेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो देखिए काट दीजिए आप, तो 11 बार हम 132,
तो 100 रुपये का सामान बिका कितने में, 132 में, यानी 100 रुपये का सामान 132 में बिका तो 32% वृद्धि हो गई। तो वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लीजिए, तो वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपया, 10% पहली बार बढ़ाएंगे तो 110 में बिकेगा। अब 110 का यदि फिर 20% बढ़ाते हैं, तो 110 का यदि 20% बढ़ाते हैं, मतलब क्या हो गया, ये वस्तु अपनी 120% में बिकेगी। 100% तो थी ही ये, 20% यदि आपने बढ़ा दिया तो 110 का 120%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 12 में 132, यानी 132 रुपये में बिकेगी। तो 100 रुपये की वस्तु 132 में बिकी तो 32% का लाभ हो गया। तो ये इसका देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो गया। शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो x + y + xy/100, 100 धन 20 धन 10 गुणे 100 धन 20, ये 100 नहीं है, बार बार 10 हो जाएगा। तो 10 धन 20 धन 10 गुणे 20/100, अब 20 10 30 धन 2 32%, यानी कुल 32% की वृद्धि हुई। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पे बिक्री में 25% कमी हो जाती है। मतलब चीनी का मूल्य यदि 20% बढ़ गया तो जो बिक्री है वो 25% कम हो गई, जो सेल है वो 25% कम हो गई। तो 100 किलो बिक रही थी पहले, अब 75 किलो ही बिकेगी। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, जो दुकानदार की आय थी वो बढ़ी कि घटी, कै % बढ़ गई, कै % घट गई। देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो मूल्य 20% बढ़ गया तो जो सेल थी, जो लोग खरीद रहे थे वो 25% कम खरीदने लगे, तो उसकी जो आमदनी है उसमें क्या वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए फार्मूला इसका बता रहे हैं, x + y + xy/100 ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है ना। और इसमें वृद्धि के लिए प्लस लिखिएगा। जैसे 20% की वृद्धि है और खपत 25% कम हो गई, तो इसमें कमी को माइनस कर दीजिएगा। और धन फिर देखिए 10 वृद्धि हुई है और 25 फिर कमी हो गई बड़ा 100। इसी फार्मूले को रटिए, x + y + xy/100, इसमें वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस लगाइएगा। तो 20% की वृद्धि हुई है तो 20, और बिक्री में 25% की कमी हो गई है तो 20 - 25 धन x का मान कितना हुआ इसमें, x का मान है 20, वृद्धि के लिए प्लस और कमी 25 जो है इसमें, देखिए 25% कमी हो गई तो ये हो गया 25/100। अब देखिए 20 में से 25 घटाएंगे तो 20 में से 25 गया, कितना बचेगा, -5। और यहां पे देखिए 25 दूना 50, ऋण का धन में गुणा करेंगे, -500/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 और 5 -10, -10%। तो यानी आय में 10% की, ऋण का मतलब कमी हो गई, तो आय में 10% की कमी हो जाएगी। जो भी दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा था उसमें 10% कम हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें आप देखिए वृद्धि के लिए प्लस रखेंगे तो 20% वृद्धि हुई, कमी के लिए 25% सेल कम हो गया उसका, तो -25 धन 20 गुणे -25/100, 25 दूना 50, 500, ऋण का धन में गुणा करेंगे, ऋण हो जाएगा। तो 20 में से 25 बड़ा है, -5 माइनस, ये भी 0 0 कटेगा तो -5 ही हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं इसको। -5 -5, अभी कितना हो गया, -10%। तो 10% की कमी हो जाएगी इसकी आय में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।